हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी इजी मैथ्स विद पी एन सर ये जो फैमिली, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हमने पेपर फर्स्ट में चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये 4 चैप्टर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है। पेपर सेकंड का डिफरेंशिएशन चैप्टर भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है, उस चैप्टर का भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 कंप्लीट किया है और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसे भी बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो उन वीडियो लेक्चर का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट फॉर ऑल रियल x द वेक्टर्स xc i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप एंड xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए, इन दो वेक्टर को हमने a बार b बार कंसीडर किया है। हमें क्या करना है, क्या दिया है और क्या करना है। इन दो वेक्टर के बीच का a बार और b बार, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें ऑब्ट्यूस दिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें c का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट फॉर ऑल रियल x इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इन दो वेक्टर का डॉट कंसीडर करते हैं, जैसे a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार, तो ये मिलेगा हमें मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। What is theta here? Theta is the angle between a bar and b bar। ठीक है, लेकिन a बार और b बार के बीच का एंगल हमें कैसा दिया है, ऑब्ट्यूस। और इन दोनों के बीच का एंगल हमने क्या कंसिडर किया है, थीटा। मतलब यहाँ का थीटा ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस इसका मीनिंग एंगल थीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90 डिग्री, अगर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हम एक्यूट, जिसे मराठी में कहेंगे हम लघु कोण, एक्यूट एंगल। ये रहेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, इसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस। ठीक है, और इसे हम मराठी में कहेंगे विशाल कोण। मतलब हमारा जो एंगल है, हमारा एंगल अब यहाँ पे रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस आपको पता है। तो अभी हमें ऑब्ट्यूस एंगल कंसीडर करना है, मतलब यहाँ का एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री रहेगा, लेस दैन 180 डिग्री रहेगा, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, पता है ना हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे, देखिए, सिंस थीटा इज एन ऑब्ट्यूस, अगर थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूस है, देयरफॉर कॉस थीटा लेस दैन 0 होगा। देयरफॉर a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार, ये भी लेस दैन 0 बनेगा। इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका मतलब a बार डॉट b बार लेस दैन 0 आएगा। ठीक है, ये हमें ऑब्ट्यूस दिया है,
इसलिए हमने यहाँ तक इसे अब कंसिडर किया है। अब हमें ए बार डॉट बी बार लेना है। ए बार हमारे पास क्या है, एक्स सी आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट बी बार हमारे पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप एंड दिस वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, हमने ए बार और बी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब दो वेक्टर का डॉट हमें पता है, हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स जो है उनका प्रोडक्ट और उसकी सम, मतलब एक्स सी के साथ किसका प्रोडक्ट लेना है, एक्स का, तो ये मिलेगा हमें सी एक्स स्क्वायर, माइनस 6 के साथ 2 तो ये मिलेगा हमें माइनस 12, 3 के साथ 2cx ये मिलेगा यहाँ पे हमें 6cx लेस दैन 0। ठीक है, अब ये हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे दिखता है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस 6cx माइनस 12 इक्वल लेस दैन 0। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है और 11th स्टैंडर्ड में इन इक्वेशंस देखे, इन इक्वालिटी देखी है। अब देखिए, अगर इस प्रकार का इक्वेशन रहता है ये क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे हमें a लेस दैन 0 मिलता है एंड डेल्टा जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो भी लेस दैन 0 मिलेगा। व्हाट इज ए मतलब स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझने के लिए आपको, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस दैन 0, अगर ऐसा रहता है देन हम क्या कहेंगे, ए लेस दैन 0 रहेगा एंड डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी लेस दैन 0 रहेगा। ठीक है, अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करते हो, देयरफॉर ये यहाँ पे क्या है, सी है, सी लेस दैन 0 मिलेगा एंड डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेगा, बी क्या है यहाँ पे 6c है तो ये मिलेगा हमें 36c स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4ac ये क्या है हमारा c और c क्या है हमारा 12, यहाँ पे -4 इंटू c इंटू -12 ये लेस दैन 0 बनेगा। ठीक है ना, देखिए अगर इस प्रकार का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस दैन 0 रहता है तो a लेस दैन 0 एंड डेल्टा जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ये लेस दैन 0 रहता है, तो ये इस इक्वेशन ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए है। तो इसे अगर हम इसके साथ कंपेयर करते तो a का वैल्यू तो c मिला हमें। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 12 लेस दैन 0 ऐसा मिलेगा। फिर अब देखिए इसे हम लिख पाएंगे c लेस दैन 0 एंड 36c स्क्वायर माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 48c दिस वैल्यू लेस दैन 0, तो ये c लेस दैन 0 एंड यहाँ से हम 12c बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे रहेगा 3c प्लस 4 लेस दैन 0। ठीक है, अब देखिए ये 12 हम अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे, c लेस दैन 0 एंड 12 को अगर इधर ट्रांसफ़र किया तो 0/12 मिलेगा, 0 मिलेगा सॉरी, तो यहाँ पे रहेगा c इंटू 3c प्लस 4 लेस दैन 0। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव रहेगा या फिर ए निगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। दोनों में से एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव या फिर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव रह सकता है या फिर ये पॉजिटिव ये निगेटिव रह सकता है। लेकिन हमें साथ में क्या दिया है, c लेस दैन 0, मतलब c हमारा निगेटिव है। अगर c निगेटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आता है तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, c लेस दैन 0 एंड 3c प्लस 4 शुड बी ग्रेटर दैन 0। ये ग्रेटर दैन 0 होना ही चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0 आएगा।
अब देखिए c लेस देन 0 मतलब देखते हम इसे एक बार इस प्रकार से लिख लेते हैं, c लेस देन 0 एंड 3c प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 3c ग्रेटर देन -4 ऐसा होगा। c लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन -4/3 इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब हमें c लेस देन 0 मिला है और c ग्रेटर देन -4/3 मिला है। ठीक है, मैं इसे अब रब करता हूँ। ठीक है ना, ये पूरा समझा ना आपको क्या किया हमने, ए बार बी बार कंसिडर किए, ये डॉट का डेफिनेशन लिया, कॉस थीटा इस प्रकार से आएगा, थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा लेस देन 0 आएगा, तो इस टर्म को हमने लेस देन 0 लिया, मतलब ए बार डॉट बी बार लेस देन 0 रहेगा। अब दोनों का हमने यहाँ पे डॉट लिया, ये इस तरह से मिला हमें। तो हमने यहाँ पे हमें पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है, अगर इस प्रकार का इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी रहेगी, इनइक्वेशन रहेगा, तो यहाँ पे a लेस दैन 0 और उसका डिटर्मिनेंट, उसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस दैन 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हमने कंपेयर किया, a c मिला हमें, b² - 4ac का वैल्यू हमें 36c² + 48 मिला। तो यहाँ से 48c है बनाइए, 48c लेस दैन 0। तो वहाँ से हमने 12c बाहर लिया। ठीक है ना, 12c बाहर लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3c + 4 रहेगा। अब देखिए हम यहाँ तक आए हैं, c लेस दैन 0 एंड c ग्रेटर दैन -4/3। अब इसे मैं रब करता हूँ। अब इसके आगे हम किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे, अब देखते हैं। c लेस दैन 0, ये हमारा लाइन है, सपोज यहाँ पे 0 है तो c इससे छोटा है, c लेस दैन 0 है। -4/3, अब ये 1, ये -1 इधर आएगा 0 के, -4/3 यहाँ कहीं तो भी आएगा, -4/3, -4/3 मतलब -1.333 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये -4/3, यहाँ का जो c है ये ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 सॉरी लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 मतलब इधर आएगा। ठीक है, और c ग्रेटर दैन -4/3 मतलब अब c लेस दैन 0 तो इधर के साइड में आएगा और c ग्रेटर दैन -4/3 तो इधर के साइड में आएगा। मतलब c हमारा कैसा है, हम यहाँ पे अगर इसको कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख पाएंगे, हमारा c -4/3 से बड़ा है, -4/3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ऐसा ही है ना, देखिए c हमारा लेस दैन 0 है, 0 से छोटा है, और c हमारा ग्रेटर दैन -4/3 है, मतलब -4/3 से बड़ा है। तो इसका मतलब c देखिए -4/3 से बड़ा और 0 से छोटा, तो ये मिलेगा हमें ओपन इंटरवल -4/3, 0 में। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4/3, 0। तो हमें क्या करना था, हमें c का वैल्यू फाइंड करना था। अगर इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूस रहता है तो हमारा c कहाँ रहेगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4/3, 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर pi कैप प्लस qj कैप प्लस rk कैप on the coordinate axis where p2 q3 and r4 is 9। हमें क्या करना है कि ये जो वेक्टर हमें दिया है, देखिए जो वेक्टर हमें दिया है, हम उस वेक्टर को a बार कंसिडर करते हैं। लेट a बार इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, pi कैप प्लस qj कैप प्लस rk कैप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वेक्टर का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लेना है हर एक एक्सिस पे। ए बार का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, ए बार का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे और ए बार का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस कितना मिलेगा, ए बार का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये p रहेगा और p हमारे पास कितना है, 2 है। फिर इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन विच एक्सिस, वाई एक्सिस,
ये हमारे पास Q है और Q का वैल्यू कितना है 3 है। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन Z एक्सिस ये रहेगा R, ठीक है ना। ये P ऑन X एक्सिस, Q ऑन Y एक्सिस, Q ऑन Z एक्सिस R, और R का वैल्यू हमारे पास कितना है 4। अब हमें क्या लेना है, देयरफॉर सम ऑफ लेंथ्स ऑफ प्रोजेक्शन, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ projection of which vector A bar on the coordinate axis, on the coordinate axis equals to क्या रहेगा फिर P प्लस Q प्लस R। तो P हमारे पास 2 है, Q 3 है, R का वैल्यू 4 है, और ये मिलेगा हमें 9। और यही हमें शो करना था। क्या शो करना था हमें, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर, ये वेक्टर हमने क्या लिया है A बार, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना शो करना था 9। देखिए द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना मिला है हमें 9। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। सपोज दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ तक देखते हैं हम। देखिए मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है क्वाड्रिलैटरल ABCD का। तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दिया है वो एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल, और मतलब कौन कौन सी, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, चलेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ में क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB का अपोजिट CD या फिर DC, ये पैरेलल है। फिर इसके बाद DA का अपोजिट BC, ये पैरेलल है। DA पैरेलल विथ BC, इट इज गिवन, ये हमें दिया है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, देखिए यहां से आगे, यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स हमें परपेंडिकुलर शो करना है। तो डायगोनल्स कौन कौन से बनेंगे, एक रहेगा हमारा डायगोनल BD और दूसरा रहेगा डायगोनल AC। तो फिर यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना होगा, BD परपेंडिकुलर AC, यही प्रूव करना है, ठीक है ना, BD परपेंडिकुलर AC। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, सपोज हमने ट्राइंगल ABC लिया। इन ट्राइंगल ABC में हम AB बार प्लस BC बार इक्वल्स टू AC बार ले सकते हैं। मतलब AC बार इक्वल्स टू AB बार प्लस BC बार, चलेगा, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। और उसी तरह से सपोज हमने ट्रायंगल BDC लिया, ट्रायंगल BCD ले सकते हैं आप, या फिर ट्रायंगल ABD भी ले सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABD अगर हमने लिया, इन ट्रायंगल ABD, देखिए ट्रायंगल ABD में AB बार प्लस BD बार, AB बार प्लस BD बार इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, DA बार, चलेगा ना, DA बार, इस प्रकार से।
क्या लिख पाएंगे हम, ए बी बार प्लस डी बी बार बी डी बार इक्वल्स टू डी ए बार, मतलब डी ए बार इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी डी बार। देखिए हमने यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ यूज़ किया है, ठीक है ना। ए बी बार प्लस बी डी बार इक्वल्स टू डी ए बार, ए बी बार प्लस बी डी बार इक्वल्स टू डी ए बार, नहीं सॉरी ए डी बार रहेगा, ए बी बार प्लस बी डी बार इक्वल्स टू ए डी बार चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका डायरेक्शन ए डी बार, मतलब इसका डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए ए बी बार प्लस बी डी बार इक्वल्स टू हमने ए डी बार लिया है, ए बी बार प्लस बी डी बार इक्वल्स टू ए डी बार। अब यहाँ पे ये और ये हमें तो कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो बी डी बार है, ये बी डी बार हमारे लिए डायगोनल है, तो हम क्या करेंगे, इस बी डी बार को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो बी डी बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ए बी बार माइनस ए डी बार, चलेगा, ए डी बार। अब ये जो ए डी बार है, दिस ए डी बार इक्वल्स टू बी सी बार, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये जो ए डी बार है इसके इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, बी सी बार। तो देखिए बी डी बार इक्वल्स टू ए बी बार माइनस बी सी बार, सिंस इसे हम सेकंड कहते हैं और यहाँ पे रीज़न देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रीज़न, सिंस क्या, बीस ए डी बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, बी सी बार। समझ रहे हैं ना आप, ए डी बार इक्वल्स टू बी सी बार ऐसे दिया है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे भले डी ए लिया हमने, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, लेंथ है, तो इस डी ए को हमने लेते हुए मत क्या लिया, लेकिन ए डी बार लिया है, ये वेक्टर है। यहाँ पे अभी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने सपोज देखिए ए सी बार डॉट बी डी बार लिया, ए सी बार डॉट बी डी बार। ए सी बार हमारे पास क्या है, ए बी बार प्लस बी सी बार, और बी डी बार क्या है, ए बी बार माइनस बी सी बार। इन दोनों का हमें डॉट लेना है, ध्यान दीजिए, ए बी बार का डॉट ए बी बार के साथ, ए बी बार डॉट ए बी बार, ए बी बार का डॉट बी सी बार के साथ, माइनस ए बी बार डॉट बी सी बार, बी सी बार का डॉट ए बी बार के साथ, बी सी बार डॉट ए बी बार। देखिए ए बी बार डॉट ए बी बार, ए बी बार डॉट बी सी बार, ठीक है ना, बी सी बार डॉट ए बी बार। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस बी सी बार डॉट बी सी बार, ठीक है। ये मिला हमें ए सी बार डॉट बी डी बार, ठीक है। अब ये ए बी बार डॉट ए बी बार, मतलब ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ए बी बार डॉट ए बी बार ये रहेगा मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर। ये माइनस ए बी बार डॉट बी सी बार प्लस बी सी बार डॉट ए बी बार, दोनों भी टर्म सेम है और डॉट कॉम्यूटेटिव रहता है, तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। फिर आगे क्या है, बी सी बार डॉट बी सी बार, ये भी मॉड ऑफ बी सी बार होगा, माइनस मॉड ऑफ बी सी बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए बी बार मतलब ए बी का लेंथ, वेक्टर ए बी का लेंथ, वेक्टर ए बी का लेंथ हम ए बी लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ ए बी बार को हमने ए बी लिखा, तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम ए बी स्क्वायर, माइनस मॉड ऑफ बी सी को लिख पाएंगे बी सी उसका स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी है, इट इज़ गिवन, तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए बी बी सी लिख सकते हो, या फिर इंस्टेड ऑफ बी सी ए बी लिख सकते हो। सपोज हमने ये ए बी बार सॉरी ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रखा और बी सी को रिप्लेस किया ए बी से, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंस
ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? ए सी बार डॉट बी डी बार, ए सी बार डॉट बी डी बार क्या मिला है हमें? 0। अगर ए सी बार डॉट बी डी बार 0 है, देयरफॉर व्हाट? ए सी परपेंडिकुलर बी डी। दो वेक्टर का डॉट 0 कब आएगा? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब ए सी बार परपेंडिकुलर टू बी डी बार। ए सी बार परपेंडिकुलर टू बी डी बार, यही तो हमें प्रूव करना था, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब क्या? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे डायगोनल्स परपेंडिकुलर रहेंगे।